टैक्सी शहर की रोशनियां पीछे छोड़कर एक वीरान सड़क पर मुड़ चुकी थी। मलाइका का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। भाई, ये रास्ता तो बस अड्डे का नहीं है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? इसने ड्राइवर से पूछा, मगर सामने से कोई जवाब न आया। अचानक गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला और सर्द लहजे में बोला, बाहर आ जाओ मलाइका बीबी, तुम्हारा सफ़र ख़त्म हुआ। मलाइका ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद दो निकाबपोशों ने इसे पकड़कर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। हवेली में अब एक मुहिब सन्नाटा था, जहां चंद लम्हे पहले गोलियों की गूंज थी। जैन फर्श पर सर झुकाए बैठा था। इसे अपनी माँ के वो अल्फाज याद आ रहे थे जिन्होंने इसकी दुनिया बदल दी थी। असद गुस्से में जैन के करीब आया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी नफरत ने मलाइका को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। जैन ने नम आंखों से असद की तरफ देखा। वो मेरी भी कुछ लगती है असद भाई, मैं इसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अंधेरे कमरे में मलाइका अकेली थी जब इसे भारी कदमों की चाप सुनाई दी। एक कद-आवर शख्स सामने आया जिसका चेहरा साए में था। ताया अबू का वो गुनाह जिसका कफ़ारा वो तुम्हें बयां कर अदा करना चाहते थे, अब मेरे काम आएगा। इसने एक तंजिया कहा लगाया। मलाइका ने हिम्मत जमा करके पूछा, कौन हो तुम? इस शख्स ने रोशनी में आकर अपना चेहरा दिखाया। वो ताया अबू का पुराना दुश्मन खुर्शीद था, जिसे सब बरसों पहले मरा हुआ समझते थे। इसकी एक आंख का निशान इसके खतरनाक। जैन ने अपने इस दोस्त को कॉल करने की कोशिश की जिसने मलाइका को पक अप किया था, लेकिन फ़ोन बंद था। इसे अब यकीन हो गया था कि इसके अपने साथी ने इसे धोखा देकर खुर्शीद से हाथ मिला लिया है। इसने असद की तरफ देखा। भाई, वो इसे शहर के पुराने गोदाम ले गए होंगे, वही जगह जहां मैं अपने गार्ड्स को रखता था। असद ने बना कुछ कहे गाड़ी की चाबी उठाई। वक्त ज़ाय मत करो, हमें इसे हर हाल में बचाना है। आज दो जानी दुश्मन एक मासूम की जिंदगी के लिए एक साथ निकले। गोदाम के अंदर खुर्शीद ने ताया अबू को वीडियो कॉल की और मलाइका की कंपटी पर पिस्तौल रख दी। देख लो अपनी अमानत को, इसकी सांसें अब मेरे कब्जे में हैं। ताया अबू दिल पकड़कर बैठ गए। उधर जैसे ही असद और जैन गोदाम के दरवाजे के करीब पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। आग के शोले बुलंद हुए और मलाइका की एक चीख सुनाई दी जो फिजा में गुम हो गई। क्या जैन और असद मलाइका को बचा पाएंगे? धमाके की आवाज़ इतनी शदीद थी कि असद और जैन दोनों दूर जा गिरे। चारों तरफ धुआं और आग के शोले बुलंद हो रहे थे। असद ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, इसके माथे से खून बह रहा था। मलाइका, वो पागलों की तरह गोदाम के मलबे की तरफ भागा। जैन ने इसे रोकने की कोशिश की, भाई अंदर मत जाएं, इमारत गिर सकती है, मगर असद ने नहीं सुना। इसे सिर्फ वो आखिरी चीख याद थी जो धमाके से ठीक पहले सुनाई दी थी। जैन की नज़र अचानक गोदाम के पिछले रास्ते पर पड़ी जहां एक सियाह रंग की गाड़ी तेजी से निकल रही थी। खुर्शीद, जैन के दांतों तले गुस्सा दब गया। इसे समझ आ गई कि धमाका सिर्फ एक चाल थी ताकि वो लोग मलबे में उलझे रहें और खुर्शीद मलाइका को लेकर निकल जाए। जैन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और असद को आवाज़ दी, भाई, वो इसे लेकर जा रहा है, मलाइका अंदर नहीं है, गाड़ी में बैठो। दोनों ने खुर्शीद का ताक़ुब शुरू कर दिया। अंधेरी सड़क पर दो गाड़ियां मौत की रफ्तार से दौड़ रही थीं। खुर्शीद के आदमियों ने पीछे मोड़कर असद की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। असद ने बड़ी महारत से गाड़ी को बचाया, जबकि जैन ने अपनी पिस्टल निकालकर जवाब में फायर किए। हमें इसके टायर पर निशाना लगाना होगा, जैन ने चिल्लाते हुए कहा। एक गोली खुर्शीद की गाड़ी के पिछले पहिए में लगी और वो घूमती हुई सड़क के किनारे लगे एक दरख्त से जा टकराई। असद और जैन फौरन गाड़ी से निकलकर खुर्शीद की तरफ बढ़े। खुर्शीद लहूलुहान हालत में गाड़ी से बाहर निकला। इसने मलाइका के बाल पकड़ रखे थे और उसके गिले पर छुरी रखी हुई थी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका गला काट दूंगा। खुर्शीद की आंखों में दरिंदगी थी।
मलाइका बेहोश थी, इसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। ज़ैन ने हाथ ऊपर कर दिए। खुर्शीद, इसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, ताया अबू का बदला मुझसे लो। अचानक दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। खुर्शीद ने घबरा कर मलाइका को धक्का दिया और झाड़ियों की तरफ भागा, लेकिन जाते जाते इसने एक ऐसी बात कही जिसने असद और ज़ैन के होश उड़ा दिए। तुम इसे बचाकर भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे घर में ही एक ऐसा सांप है जिसने मुझे सब बताया था। खुर्शीद गायब हो गया, मगर उसका जुमला फिजा में लटक गया। वो घर का भेदी कौन था? क्या वो ताई अम्मा थीं या खुद ताया अबू?